Hello everyone, myself Tushar Prabha. I'm here to give you some lectures on wave optics, and I am providing this lecture on behalf of Odisha Adarsh Vidyalaya Sangathan. So ये चैप्टर की अगर बात करें, ये आपका NCERT बुक क्लास 12th का चैप्टर 10 में है. तो ये चैप्टर पे चलते हैं अभी. तो इससे पहले आपने पढ़ा हुआ है दैट मीन्स बिफोर wave optics you have read a chapter called ray optics where you have studied ray concept of light या ray nature of light हम बोल सकते हैं, where you have studied some of the laws, principles and some of the phenomena based on ray nature of light. Same as that one here also, that means in this chapter also we are going to study some of the phenomena and some principle associated with wave nature of light. So basically ये whole chapter को अगर some of the certain या particular concept के basis पे segregate करना चाहें, the whole chapter can be divided into 5 parts. तो उनको 5 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं. जैसे कि मैं बोल सकती हूँ फर्स्ट वन, हर चैप्टर में ये चैप्टर खोल के पढ़ना चालू करोगे एनसीईआरटी में तो पहले आपको मिलेगा इंट्रोडक्टरी पार्ट, दैट मीन्स इंट्रोडक्शन ऑन वेव ऑप्टिक्स. इंट्रोडक्शन. सेकेंडली आपको मिलेगा वन फेमस प्रिंसिपल विच प्रूव्स वेव नेचर ऑफ लाइट. जो पहला प्रूफ था वेव कॉन्सेप्ट पे, जिसने आपका दो फेनोमेना भी प्रूफ कर दिया बेस्ड ऑन वेव थ्योरी ऑफ लाइट. वो दो फेनोमेना क्या है? एक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सेकेंड वन इज आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो इट इज योर हाइजेंस प्रिंसिपल. एंड यूजिंग दिस प्रिंसिपल हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो प्रूव करेंगे. सो refraction of light as well as reflection of light. So after that you will see three phenomena which are based on this wave nature of light. तो थर्ड में हम बात करेंगे इंटरफेरेंस की. सो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एक ऐसा फेनोमेना है जहाँ पे दो लाइट वेव एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करते हैं. दैट मीन्स टू लाइट वेव्स यूज टू इंटरफेयर ईच अदर एंड गिव सम रिजल्ट. तो बेसिकली हमारे दिमाग में ये एक चीज बैठ गया है हमेशा कि लाइट प्लस लाइट यूज टू गिव सम मोर लाइट. मगर थ्रू दिस फेनोमेना हमें ये भी पता लगेगा कि लाइट प्लस लाइट समटाइम्स गिव्स यू डार्कनेस. सो तो यहाँ पे ये इंटरफेरेंस कॉन्सेप्ट ये जो आया है थ्रू ए फेमस एक्सपेरिमेंट दैट इज नोन एज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. फिर इसके बाद और दो फिनोमेना है. एक है आपका डिफ्रैक्शन. डिफ्रैक्शन इज सिंपली बेंडिंग ऑफ लाइट वेव एट द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल. तो लास्ट में पोलराइजेशन ऑफ लाइट. तो सिंपली वन बाय वन हम ये हर टॉपिक के बाद टॉपिक को पढ़ते हुए जाएंगे. तो इनिशियली इंट्रोडक्शन पार्ट में जाते हैं. सो इंट्रोडक्शन पार्ट में आप देखोगे ये कुछ वेव कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ प्रायर नॉलेज आपको देता है. तो इनिशियली वेव पिक्चर दुनिया में आने से पहले रे कॉन्सेप्ट पहले से डेवलप हो चुके थे. सो उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं. तो लाइट का जो एक्सपेरिमेंट्स है कब से होना चालू हुआ और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते गए, तो उसी के हिसाब से हम अगर देखें. सो इन द ईयर 1637 Descartes has developed corpuscular model of light.
And based on this theory, yeah, according to this theory, light is composed of some corpuscles. corpuscles हम उनको बोलेंगे, simple इसका meaning क्या है? This means particles. So this model of light, after giving its concept on corpuscles, it has also proved Snell's law of refraction. Snell's law. तो स्नेल्स लॉ के बारे में जो यहाँ से हमें पता चलता है, तो थोड़ा सा वो मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे. तो सपोज there are two mediums, this is medium 1, this is medium 2, and if the velocity of light in medium 1 be v1, sorry, and if the velocity of light in medium 2 be v2, and if a light passes from medium 1 to medium 2, I'm drawing a normal here. So this one is my incident light. It passes from medium 1 to medium 2, and if it bends towards normal, so you can see it bends towards normal, as angle of incidence, this one is very much greater than angle of refraction. So in this situation, according to this corpuscular model of light, velocity of light in medium 2 is greater than velocity of light in medium 1. जो कि आप थोड़ा सा याद करोगे, रे ऑप्टिक्स में इसका बिल्कुल उल्टा था. That means whenever a ray of light after refraction goes towards normal, then velocity of light in medium 2 is always less than velocity of light in medium 1, right? So ये चीजें यहाँ पे उल्टा पड़ गया. मगर this theory, this corpuscular theory has also further developed by Sir Isaac Newton. तो आगे जाके न्यूटन ने ये फेमस थ्योरी को सपोर्ट किया, and according to his theory, light is composed of stream of particles. So it is composed of stream of particles. तो ये जो पार्टिकल्स तब बोला गया था, अब इसको आप फोटोन के नाम पे जानते हो. सो यहाँ पे ये तो था आपका कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट. फिर लेटर आफ्टर सम इयर्स, दैट इज इन द ईयर 1678, आपका वेव थ्योरी डेवलप हुआ. किसने ये डेवलप किया? क्रिस्टियन हाइजन ने डेवलप किया. क्रिस्टियन हाइजन. He has developed wave theory of light. तो इनके हिसाब से दैट मीन्स बेस्ड ऑन वेव थ्योरी ऑफ लाइट, हम अगर सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, इफ सेम थिंग हैपेंस आज वी हैव डिस्कस्ड हियर, then v2 is less than v1. दिस इज अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, जो हम रे ऑप्टिक्स में भी पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पे हम बात करेंगे, और ये एक रीजन बन गया फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ दिस वेव थ्योरी ऑफ लाइट. क्यों? क्योंकि तब न्यूटन का एरा था, एंड नोबडी वांट्स टू डिनाई ऑल द थ्योरीज गिवन बाय न्यूटन. So this one became one of the reason for non-acceptance of wave theory of light. तब का मतलब इसीलिए आपका wave theory फ्रंट पेज में नहीं था. लेटर ऑन और एक भी यहाँ पे नॉन एक्सेप्टेंस का रीजन था. दैट वन इज, हमें पता है कि वेव ऑलवेज रिक्वायर्स ए मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन. वाइल हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि लाइट ऑल्सो प्रोपागेट्स थ्रू वैक्यूम, क्योंकि आप सन रेज की बात करो, वो वैक्यूम में भी प्रोपागेट करता है. तो सेकेंड रीजन क्या बन गया? प्रोपागेशन ऑफ लाइट. प्रोपागेशन ऑफ
लाइट वेव या सिंपल वेव हम बोल सकते हैं, विदाउट मीडियम। तो ये दोनों वजह बन गया क्या चीज का, वेव थ्योरी एक्सेप्ट ना करने का। तो इसके बाद लेटर आफ्टर सम टाइम थॉमस यंग, इसके बाद थॉमस यंग ने अपना फेमस इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट लेके आए। कौन थे ये, थॉमस यंग। And through his famous interference experiment, he dissolved all the queries which goes against this wave theory। तो यहाँ पे बात करते हैं कैसे उन्होंने डिसॉल्व किया। अकॉर्डिंग टू इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, ध्यान से सुनिएगा, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज एक्सट्रीमली स्मॉल, दैट इज lambda of visible light is extremely small। किससे ये छोटा है, than the extremely small, and because of this smallness of wavelength, because of the smallness of wavelength in comparison to the dimensions of typical mirrors and lenses। जो हम कहाँ पे यूज करते हैं ये mirrors and lenses, while doing some optical experiments। तो ये जो मिरर और लेंसेज का डायमेंशन है उससे विजिबल लाइट का वेवलेंथ बहुत छोटा है। दैट्स व्हाई लाइट कैन बी एज्यूम टू अप्रोक्सीमेटली ट्रेवल्ड इन स्ट्रेट लाइन्स। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। सो दिस इज वेरी वेरी लेस दैन डायमेंशंस of the objects that are used for optical experiments। तो जिसके चलते यहाँ पे क्या है, इसको मोस्टली हम स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ समझते हैं। हम सेम चीज वेवलेंथ क्या है, दिस वन इज वेवलेंथ, यहाँ से लेके वहां तक का आप एक वेवलेंथ बोलते हो, यहाँ से यहाँ तक का। तो सिंपल सा, ये जितना छोटा हो जाएगा, लैम्डा टेंस टू 0 जितना होगा, मीन्स ये ड्रॉ करना भी मुश्किल है, ये देखिए थोड़ा, so it is mostly like a straight line। तो सिंपल सी बात है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। दैट मीन्स रे कॉन्सेप्ट कब हैवी होता है, जब हम लाइट का वेवलेंथ को नेग्लेक्ट करते हैं। और ये वेव कॉन्सेप्ट कब हैवी होता है, when we are considering the finiteness of wavelength of light, when we are considering this one। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी, रे ऑप्टिक्स is the branch which neglects the finiteness of wavelength of light, whereas wave optics is a branch of optics
which tells about some of the phenomena and concepts which are based on that means wave optics is a branch which considers the finiteness of wavelength of light. तो ये तो हो गया आपका वेव के बारे में कुछ प्रूफ। फिर बाद में और एक जो नॉन एक्सेप्टेंस का रीजन बनी हुई थी हाइजेंस के टाइम पे, दैट वन इज योर प्रोपागेशन ऑफ वेव without a material medium, that has been clarified by Maxwell, which you have studied in chapter 8. So based on Maxwell's theory, light is an electromagnetic wave which used to propagate themselves, and that means electromagnetic waves used to propagate themselves. This means a varying electric field used to produce a varying magnetic field and so on. So like this they used to propagate each other. So these are all experiments and proofs which gives you some of the idea on wave concept of light. So अब हम बातें करेंगे some of the key terms associated with a wave. तो यहाँ पे दिखता है, so wave generation के लिए आपको चाहिए क्या, a source of disturbance. Basically waves होते क्या हैं, एक geometrical pattern होता है. It is just a geometrical pattern of spreading of a disturbance created at a certain instant of time. कोई एक पर्टिकुलर टाइम में कहीं पे कोई एक मीडियम में डिस्टर्बेंस जनरेट होती है, और वो डिस्टर्बेंस जिस तरीके से प्रोपागेट होता है या स्प्रेड होता है विथ टाइम, दोज जियोमेट्रिकल पैटर्न्स यूज्ड टू बी नोन एज वेव. तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए इसे, a wave is spreading outward और goes outward. वेव की बात करें, वेव बाहर नहीं जा रहा है, the wave is generating here, so that is because of the source of disturbance. आपका यहाँ पे हाथ ऊपर नीचे जा रहा है, वो आप देख रहे होगे, वो ऊपर नीचे जाने के चलते आपका डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, जिसके चलते आपका वेव जनरेट होता है. सेम चीज हम ये लाइट वाटर बॉडी में देखेंगे. तो सपोज यहाँ पे कोई एक स्टोन आप डालते हो, तो दिस बिकम्स द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, एंड बिकॉज ऑफ दिस डिस्टर्बेंस आपका मीडियम में वेव्स जनरेट होते हैं. सो ये हो गया वेव के बारे में. अब बात करेंगे दूसरा टर्म विच इज नोन एज वेव फ्रंट. ध्यान से समझिएगा, व्हाट आर दिस वेव फ्रंट्स आर. तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए, जब भी कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है मीडियम में, यहाँ से वेव जनरेट होना चालू होता है. ये देखिए, यूं आपका वेव जनरेट हुआ, एक वेव जनरेट नहीं होती है, ऐसे करके ढेर सारे वेव जनरेट होती हैं यूं करके. तो वेव फ्रंट इज सच ए लोकस ऑफ पॉइंट्स इन द मीडियम. Wave fronts is a locus of points in the medium which used to oscillate in phase. मतलब क्या है वो समझिए. पहले लिखते हैं वेव फ्रंट क्या है. इट इज ए लोकस ऑफ पॉइंट्स लोकस ऑफ पॉइंट्स, पार्टिकल्स पे हम बोल सकते हैं, which oscillates in phase. तो फेज सिंपली क्या है, दिस टेल्स अबाउट द पोजीशन ऑफ एन वेव.
तो थोड़ा सा क्लास 11th की फेज एंगल की बात याद कीजिए। तो यहाँ पे मैं अगर एक साइन वेव बनाती हूँ, दिस वन इज ए साइन वेव एंड सपोज दिस वन बी द फेज एंगल, लेट इट बी θ1 या φ1 हम ले सकते हैं। तो ये θ1 या थ्रू दिस फेज एंगल हम वेव का पोजीशन पता कर सकते हैं, दिस इज द पोजीशन ऑफ द वेव। तो सेम मैं अगर फेज एंगल यहाँ पे चेंज करूँ दूसरा, दिस वन, दिस विल बी द पोजीशन ऑफ द वेव। तो यहाँ पे लोकस ऑफ पॉइंट्स विच ओसिलेट्स इन फेज, दैट मीन्स वो वेव का पॉइंट्स में भी क्रेस्ट में है तो सारे क्रेस्ट का पॉइंट्स जाएंगे, अगर ट्रॉफ में है तो सारे ट्रॉफ का पॉइंट्स जाएंगे। दिस विल ऑल्सो मेक अन वेव फ्रंट। फिर से और एक क्रेस्ट में है तो ये सारे पॉइंट्स फिर से फेज में रहेंगे, तो दिस विल अगेन मेक्स ए वेव फ्रंट। फिर से ये ट्रफ वाले पॉइंट और एक वेव फ्रंट जनरेट करेंगे। तो लाइक दिस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ढेर सारे वेव फ्रंट्स का ड्राइंग है आपका। सो दिस इज ऑल अबाउट वेव फ्रंट। और दो पॉइंट्स यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, वन इज स्पीड ऑफ द वेव एंड एनर्जी ऑफ प्रोपागेशन ऑफ द वेव। तो हमेशा यहाँ पे देखिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ द वेव, यहाँ पे मैं बना रही हूँ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ द वेव एंड दिस इज ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द वेव। एनर्जी प्रोपागेट वो डायरेक्शन में होती है, तो वेव फ्रंट के साथ अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन या फिर एनर्जी प्रोपागेशन का डायरेक्शन हम कंपेयर करें, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, ये यूं स्प्रेड होता जाएगा। So this will be the direction of speed of the wave and also energy of propagation of the wave. तो यहाँ पे और एक बात मैं करना चाहूँगी, there are different kinds of wave fronts based on the shape of the disturbance, I can say. So यहाँ पे आप देख सकते हैं, so these are spherical wave fronts. Spherical wave fronts are generated for ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं प्लेन वेव फ्रंट्स। यहाँ पे कोई फिर से एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका बहुत दूर में है जिसके चलते आपका प्लेन वेव फ्रंट्स मिल रहे हैं। दूसरा यहाँ पे अगर सोर्स कुछ ऐसा है तो फिर आपको कैसे मिलेंगे वेव फ्रंट्स, कुछ सिलिंड्रिकल शेप में वेव फ्रंट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे और एक वीडियो है जहाँ पे आपका वेव फ्रंट्स दिखाई दे रहा है, ये एक वेव फ्रंट है, सेकेंडली दिस वन इज ऑल्सो वेव फ्रंट। So this is all about wave fronts. In the next video we are going to study about Huygens principle. Thank you.